ओम। मैं योग गुरु देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आज का विषय है, यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो स्वयं की कद्र करना सीखो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्वयं की कद्र करने वाले व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मविश्वास से भरा होता है। वह जिस क्षेत्र में सफल होना चाहेगा, सफलता उसके कदमों को चूमेगी। सनातन दर्शन के अनुसार यदि जीवन में सफल होना चाहते हो तो इन बातों में सुधार लाने की जरूरत है। नंबर 1, नशेड़ी जीवन। यदि आप जीवन में किसी भी तरह का नशा करते हैं, चाहे शराब, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, स्मोक, अफीम, गांजा, इनका सेवन करके आप अपने शरीर की बेकदरी कर रहे हैं। दोस्तों, नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यदि आप शराब पी रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपके फेफड़े, लीवर, किडनी खराब होंगे। यदि आप गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट का नशा करते हैं तो मुख का, गले का और लंग्स का कैंसर होने का खतरा हमेशा बना ही रहता है। नशा करने वाले इंसान का समय, सम्मान और धन तो बर्बाद होता ही है। वह घर वालों की नज़र में, रिश्तेदारों की में, समाज की नज़रों में वह एक हीन व्यक्ति है। अब आप भले ही अपने आप में महान बनते फिरो, पीछे लोग आपके नशेड़ी जीवन की निंदा ही करते हैं। आप नशा करके ईश्वर के दिए इस शरीर की बेकदरी कर रहे हैं, सीधे ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं। यदि ईश्वर को चैलेंज करने का अर्थ आप समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचारी और लालची जीवन। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में काम कर रहे वे लोग जो जायज काम के भी मजबूर लोगों से रिश्वत लेते हैं, चाहे वो नगर निगम हो, कचहरियां हो या अन्य विभाग हो, डॉक्टरों द्वारा जांचों में कमीशन खोरी, यह भी एक रिश्वत का ही रूप है। ऐसे लोगों अपनी आत्मा की नज़रों में तो गिर ही जाते हैं। रिश्वतखोर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, तुम्हें ईश्वर ने इस योग्य समझकर इस पद पर मानव मात्र की सेवा के लिए बैठाया है, और आप उसी के बंदों से जायज काम के भी रिश्वत ले रहे हो। तुम्हारा जीवन तो तुम्हें मिलने वाली तनख्वाह से भी चल सकता है। रिश्वतखोरों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर बैठी ईश्वर की अंश रूपी आत्मा, जो एक निश्चित समय के लिए धरती पर आए मानव को पतित होने से रोकती है। यदि तुम आत्मा की बात नहीं सुनोगे तो आत्मा की बेकदरी ही मानी जाएगी। संत परंपरा में स्वामी की उपाधि भी उसी को दी जाती थी जिसने सात्विक जीवन जीते हुए अपनी आत्मा को पहचान लिया हो, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। संत परंपरा में और भी महान स्वामी हुए जिन्होंने अपने आत्मबल से अनगिनत लोगों का कल्याण किया और स्वयं का भी कल्याण किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपनी आत्मा और शरीर की कभी भी बेकदरी न करें। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समाज में सात्विक विचारधारा का प्रचार हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।